तो ध्यान देना, जनरल रूल क्या होगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सारे को कंबाइन कर दिए, ठीक है। पावर जितना भी रूल था सारे को मैंने कंबाइन कर दिया। तो जेड मान लो ए टू द पावर एम है, बी टू द पावर एन है, सी टू द पावर एल, कुछ भी ले लो, ठीक है। सम पावर, ये इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी ले लो, ऑल पॉसिबल। फिर तो हम लोग लॉग लेंगे, तो एम लॉग ए प्लस एन लॉग बी प्लस, सॉरी, माइनस एल लॉग सी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस हमेशा, क्योंकि एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, और ये माइनस था तो माइनस प्लस या प्लस माइनस सेम ही चीज हुआ। अब जब भी मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो क्या होगा, हाँ, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, डी जेड बाई जेड मैक्स। तो मैक्सिमम मतलब क्या, सारा चीज ऐड होगा, तो एम इंटू डी ए बाई ए हो गया आपका, प्लस एन इंटू डी बी बाई बी, प्लस एल इंटू, बात समझ में आई कुछ। तो ये डीजेड मैक्स आ गया, और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ध्यान देना, जब भी हम लोग एरर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम पर बात करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। उतना प्लस भी होता है उतना माइनस भी हो सकता है, हम लोग देखे थे। ओके, तो परसेंटेज एरर हो गया डीजेड बाई जेड इंटू 100 विच इज इक्वल टू एम इंटू डी ए बाई ए इंटू 100, एन इंटू डी बी बाई बी इंटू 100, एल इंटू डी सी बाई सी इंटू 100। मतलब परसेंटेज एरर ए और बी और सी में जो दिया हुआ है उसको उसके एक्सप्रेशन में जो पावर है, just make it as a coefficient. That's very simple. Okay, so this is your rule, general rule. उस पर मैंने एक क्वेश्चन भी लिया था, जैसे ध्यान दो, बहुत सिंपल। क्यूब दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि क्यूब का लेंथ का मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, और उसके मास में जो मेजरमेंट का परसेंटेज एरर है 1.5% है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो ध्यान देना, डेंसिटी को मास में वॉल्यूम लोग कहते हैं, तो एम बाई एल क्यूब हो गया, एम बाई एल क्यूब। अब आप लॉग लेकर के डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी रो बाई रो इंटू 100 इक्वल टू एम का पावर 1 है तो डी एम बाई एम इंटू 100, एल का पावर 3 है तो 3 इंटू डी एल बाई एल इंटू 100। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ। मतलब जो एम मास के मेजरमेंट में एरर है, परसेंटेज एरर, हालांकि ध्यान देना यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पर इंटू 100 होगा, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू इक्वल टू 1.5%। तो मास में मेजरमेंट का एरर दिया हुआ 1.5%, लेंथ में मेजरमेंट का एरर दिया हुआ 1%। जस्ट डेटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1.5 प्लस 3 इंटू 1 विच इज 4.5%। वेरी सिंपल। सिमिलरली आपको दिया हुआ है कि एल का मेजरमेंट, ये क्वेश्चन एक दिया हुआ था, हम लोग प्रीवियस ईयर से सोल्व कर रहे थे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम निकाल रहे हैं। सो वी आर वेरीफाइंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, और ये मेजर किया हुआ किससे, सेंटीमीटर स्केल से मेजर्ड है, मतलब कि प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हमने बताया था कि किसी भी इक्विपमेंट के लिए जो उसका लिस्ट काउंट होगा वही उसका एरर होगा। अगर सिंगल टाइम मेजरमेंट ले रहे हो तब, याद है मैं बोला था पिछले क्लास में कि इफ यू आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट फॉर वंस एंड यू विश टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, है ना, या एरर, लेकिन आपको पता नहीं है, एरर दिया हुआ नहीं है, तो व्हाट विल बी द एरर, जो उसका लिस्ट काउंट है वही एरर होगा, जो लिस्ट काउंट है वही एरर होगा। ओके, तो यहाँ पर वही मैंने किया, लिस्ट काउंट इसका कितना है, सेंटीमीटर स्केल से किया हुआ है तो उसका 1 mm होता है ना, तो 1 mm इज द एरर। तो डीएल बाई एल इंटू 100 मैंने निकाल लिया विच इज 0.5%। अब दूसरा पार्ट दिया हुआ था कि 100 ऑसिलेशन का ड्यूरेशन 90 सेकेंड है ना, और वो बोल रहा है कि इट इज मेजर्ड विथ अ क्लॉक विच हैज ए लिस्ट काउंट ऑफ 1 सेकेंड। तो ध्यान देना, जितना ज्यादा मेजरमेंट करोगे, सिंगल मेजरमेंट में मैंने बताया था कि हाउ टू रिड्यूस द एरर, आप क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट ज्यादा कर दो, समझ में आ रही बात, तो वॉल्यूम ऑफ मेजरमेंट ज्यादा कर दो और एरर विल ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस्ड। जैसे यहाँ पर अगर हम 10 सेकेंड का मेजरमेंट लेते हैं, अगर 10 सेकेंड का मेजरमेंट लेते हैं उसके साथ भी एरर कितना होता है 1 सेकेंड का, तो हमको लिखना पड़ता है 10 प्लस माइनस 1 सेकेंड।
अगर 10 सेकंड का कोई मेजरमेंट होता तो, और इसके साथ एरर कितना हो जाता बताओ? 10% हो रहा है, मतलब आपके मेजरमेंट में 10% एरर का चांस है। लेकिन वही यहाँ पर इसने 90 सेकंड का मेजरमेंट लिया है, सिंगल मेजरमेंट है 90%, 90 सेकंड का, तो इसके लिए एरर कितना हो गया? 1/90 इंटू 100, मतलब कि आपको 1.1% आ रहा है एरर। लेकिन कहो कि सर इसने तो 100 ऑसिलेशन का लिया, भाई 100 ऑसिलेशन का लिया है, बट इट हैज बीन टेकन इन वन स्ट्रेच। ऐसा नहीं कि एक ऑसिलेशन का लिए फिर उसको आप मतलब कि काउंट कर लिए फिर से रीस्टार्ट किए, फिर 1 सेकेंड का एक ऑसिलेशन के लिए फिर रीस्टार्ट किए। वैसे क्या होगा कि आपने नंबर ऑफ ऑसिलेशन ले लिया, नंबर ऑफ काउंटिंग ले लिया, उसमें हर एक काउंटिंग के साथ एरर हो जाएगा, ठीक है। बट ऑन अ स्ट्रेच वी आर टेकिंग 100 ऑसिलेशन, इट डजंट मैटर, ओनली कि आपने ड्यूरेशन कितना काउंट किया, दैट मैटर। मेरी बात समझ आ रही है कुछ, या किसी को डाउट है कहीं? तो आप 90 सेकंड का ड्यूरेशन लिए हो विथ एरर ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। तो वन ऑसिलेशन का ड्यूरेशन होगा कितना? 0.9 सेकेंड, और उसके साथ एरर भी हो जाएगा कितना? अगर वन ऑसिलेशन का निकालना है तो ध्यान देना, वन ऑसिलेशन का आपका पीरियड कितना होगा? तो 0.9, सॉरी 90 डिवाइडेड बाई 100, और वन ऑसिलेशन का एरर कितना होगा? वो भी ध्यान दो, क्योंकि 90 सेकंड के साथ एरर 1 सेकेंड है, तो 0.9 सेकंड के साथ कितना हो जाएगा? तो दिस इज द एरर विद दैट। मेरी बात समझ आ रही है? एरर विथ वन ऑसिलेशन आपका हो गया 1/100 तक, क्योंकि 100 ऑसिलेशन का एरर कितना था? 1 सेकेंड। बात समझ आ रही है कुछ? तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, मतलब जान जाओ, इसमें वन ऑसिलेशन का एरर और 90 ऑसिलेशन का एरर या 100 ऑसिलेशन जो भी ले रहे हो, सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन, अगर आपका मतलब परसेंटेज, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज एरर, अगर आपका वन स्ट्रेच में काउंटिंग किया होगा, टाइम का मेजरमेंट किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया वन ऑसिलेशन इक्वल टू 0.9 सेकेंड प्लस माइनस 1/100 सेकेंड। तो यहाँ पर परसेंटेज मैंने निकाला 1.1%। अब टी इक्वल टू ये होता है, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। हमें परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पूछ रहे हैं, तो डी एल बाई एल इंटू 100, क्योंकि एल का पावर 1 है, टी का पावर 2 है, तो 2 इंटू डी टी बाई टी इंटू 100 वैल्यू पुट कर दिए, तो 2.7% आया। ऑप्शन वहाँ पर 3% ही दिया हुआ था, तो मैंने उसको ले लिया। कुछ समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? हाँ बच्चों, सर वो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी वो क्या है? वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है। वैसा हम लोग हालांकि इस पे क्वेश्चन किए थे, क्या करते हैं, ऑसिलेशन, सॉरी में डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन वाले पार्ट में हम लोग उसको किए थे, डायमेंशनल मतलब ये एनालिसिस वाले। डायमेंशनल फॉर्म। हाँ नहीं, वो सिंपल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ सर। कुछ क्वेश्चन और हम लोग लेने वाले हैं, तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन चलो ट्राई कर सकते हो, वो तो मैं बनाया था, ये आप बनाओ। और देख रहे हो सिंपल पेंडुलम पर तो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखो, सिंपल पेंडुलम का। तो चलो 2 एंड 3 दोनों बनाना है तुरंत, फटाफट करो तो। बोल रहा है कि मास दिया हुआ है, एम का वैल्यू आपको दे दिया है 10 प्लस माइनस 0.1 kg, एंड लेंथ दिया हुआ है क्यूब का, एल इक्वल टू
0.1 प्लस माइनस 0.01 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले डेंसिटी आप एल क्यूब निकाल लो, कितना होगा बताओ, एल क्यूब कितना हो गया, तो 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। देखो तो यहाँ से डेंसिटी आ गया, तो रो इक्वल टू हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 10/10⁻³ ये कितना आ जाएगा बताओ, डेंसिटी आ गया। लेकिन हमें डेंसिटी नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि एरर इन द डेंसिटी। तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान देना। रो इक्वल टू क्या लिखते हो, मास बाई वॉल्यूम विच इज m/L3। तो फिर से वही हमने फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला डी रो बाई रो इक्वल टू dm/m प्लस मैक्सिमाइज करने के लिए 3 इंटू डी रो बाई सॉरी dl/l। ध्यान देना, मैं ऑलरेडी मैक्सिमाइज करके ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस उतना ना लिख करके एक ही साथ लिख दिया। तो dm/m कितना हो गया, तो dm/m का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, dm है 0.1 और m का वैल्यू है 10 प्लस 3 इंटू dl का वैल्यू है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, देखना कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना। अब हमें इसका वैल्यू देख लो कितना आता है, ये हो गया 10⁻⁻² प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना आएगा, 10⁻⁻1 आ रहा है ना, 3 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.3। तो ये टोटल हो गया तुम्हारा 3.01 इंटू 10⁻⁻1। ये आएगा ना, देखो तो बच्चों। ओके, अब इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो तो डी रो आ जाएगा, और क्या, एक सेकेंड, कहीं डेटा गलती तो नहीं दिया हुआ है ना। डी रो इक्वल टू आ रहा है 10⁴ इंटू 3.01 इंटू 10⁻⁻1। ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ गया हमारा कैलकुलेशन से। कहीं तो कुछ डेटा इसका तो इन्होंने जो दिया है वो मिस्टेक है उसमें। हालांकि एक चीज तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि ऑप्शन से पकड़ सकते हो, ठीक है, जो हम लोग का डीरो का वैल्यू आया है पावर में गड़बड़ है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है ये इन्होंने जो लेंथ दिया है ना 0.1 ना होकर के ये 1 होना चाहिए, तब आ जाएगा। ठीक है, ये 0.1 ना दे करके अगर 1 दे देते तब ये काम बन जाता। लेकिन 3 और 1 आ रहा है जो कि ऑप्शन डी में ही है, देख रहे हो। यहाँ पर ये डेटा गलत दिए हैं, ध्यान देना, ये 0.1 ना होकर के ये 1 मीटर अगर लोगे तब सही हो जाएगा, तब आंसर सही आएगा। ओके, ये यहाँ पर ब्लंडर किया हुआ है, लेंथ का मेजरमेंट में ब्लंडर दिया हुआ है, ठीक है, वो 1 प्लस माइनस 0.01 होगा, ये गलत लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है सबको, आप अगर देखो इसको मैं, लेकिन हाँ ऑप्शन डी होगा ये मैं श्योर हूँ। अब आपको फिर से मैं इसको 1 के लेकर के दिखाता हूँ कि कैसे आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, मास दिया हुआ है कितना 10 kg प्लस माइनस 0.1 kg चलेगा। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, अगर 1 रहता तो 1 मीटर क्यूब आ जाता, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ से आ जाता,
और ध्यान देना इसमें एरर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 इंटू डी एल बाई एल। चलो अभी उसको अभी एरर को पार्ट को हटाते हैं, पहले जस्ट मास एंड आप डेंसिटी लिखो। मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा 10 kg पर मीटर क्यूब हुआ। नाउ अगर डी रो बाई रो की बात करें डिफ्रेंसिएशन से, तो क्या लिखोगे, डी एम बाई एम प्लस 3 इंटू डी एल बाई एल। डी एम बाई एम कितना है बताओ, 0.1/10 प्लस इधर हो जाएगा 3 इंटू लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। अब इसको अगर रो से मल्टीप्लाई करो तो डी रो आएगा कितना, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट इसके अगर नियर बाई में भी ध्यान से देखो तो ऑप्शन डी ही आएगा। लेकिन ये तो मैं श्योर हूँ कि डेटा जो इन्होंने दिया यहाँ पर गलत है, गलत है तो है, क्योंकि जो प्रीवियस डेटा दिया है उससे नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ऑप्शन भी आपको डी ही आ रहा है, उस तरीके से भी देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, टॉपिक 2, क्वेश्चन नंबर 2। टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो, स्टार मार्किंग किया हुआ है, मतलब कि गड़बड़ है। ओके, कभी कभी क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस को हाई रखना ही पड़ता है, अदरवाइज क्योंकि बुक्स का जो मिस्टेक है ना आपको हालत खराब कर देगा, आप अपने आप पर डाउट करने लगोगे कि हम सही हैं कि गलत। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, ध्यान देना। इन ए सिंपल पेंडुलम experiment for determination of acceleration due to gravity g taken time taken for the 20 oscillation। ध्यान देना यहाँ पर 20 ऑसिलेशन, प्रीवियस जो क्वेश्चन था, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने कल सोल्व किया था, ध्यान दो, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पर 100 ऑसिलेशन का इन्होंने काउंट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कर रहे हैं कितना, 20 ऑसिलेशन का, मतलब कि यहाँ पर एरर ज्यादा आने वाला है, ध्यान देना। तो इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g time is taken for the 20 oscillation is measured by using a watch of 1 second least count। ठीक है, the mean value of time taken comes out to be 30 सेकेंड, मतलब कि 20 ऑसिलेशंस का टाइम कितना गया, इसका टाइम हो गया आपका 30 सेकेंड, लेकिन 30 सेकेंड और लिस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड, तो एरर इसके साथ हो गया 1 सेकेंड। मेरी बात समझ में आई, प्लस माइनस 1 सेकेंड देंगे। अगला पार्ट बोल रहा है द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 mm एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर। तो एल आपको दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर और इसके साथ एरर 1 mm ऑलरेडी बोल रखा है, क्लियरली दे रखा है। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम बताया था कि टी का फॉर्मूला क्या होता है 2π√(L/g। तो यहाँ से जी कितना हो जाएगा बताओ, 4π² L/T²। अब हमें जी में एरर निकालना है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dg/g इंटू 100। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर की बात है तो हम लोग सारे को पॉजिटिव में लेकर के चलेंगे, तो dl/L इंटू 100, क्योंकि L का पावर 1 दिया हुआ है तो 1 ही रखेंगे, प्लस T का पावर 2 है
तो 2 इंटू डी टी बाई टी इंटू 100। अब ध्यान देना, ये सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रेंड है इसका मेंस या इवन इंजीनियरिंग में पूछने का। ओनली रीजन इज दैट यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई 20 ऑसिलेशंस के लिए इन्होंने कैलकुलेट किया है, तो 1 ऑसिलेशन के लिए क्या करेंगे, लिस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे। तो ध्यान देना, ये एरर जो है ना वो टाइम के मेजरमेंट के साथ एसोसिएटेड है, इस ऑसिलेशन पर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस चलते 1 ऑसिलेशन में जो एरर होगा, 1 ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड रिपोर्ट करेगा उसमें जो परसेंटेज एरर होगा वही ये 20 सेकेंड के ऑसिलेशन में भी परसेंटेज एरर होगा। मतलब कि या तो आप टी को रिपोर्ट करो कैसे, जो ऊपर में मैंने लिखा 30 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड। आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो हमने 20 इंटू टी का हमने वैल्यू दिया है, लेकिन अब टी का आपको रिपोर्ट करना है तो क्या करोगे, टी के लिए हम लोग रिपोर्ट करेंगे क्या, तो 30/20 करोगे तो 1.5 सेकेंड आया। लेकिन अब इसके साथ एरर 1 सेकेंड का नहीं होगा, इसके साथ एरर भी 20 से डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। So this is the reported value of period of oscillation। तो चलो निकाल लेते हैं, dl बाई एल इंटू 100 करो तो 0.1/55 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डी टी है आपका 0.05 बाई टी है 1.5 इंटू 100। चलो कैलकुलेट करो, बताओ कितना आंसर आएगा। और ध्यान देना ये नीट में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल का जो मेंस का क्वेश्चन है बहुत ज्यादा टफ रह नहीं गया, तो सच क्वेश्चन आर इवन आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम, ठीक है। तो चलो आंसर बताओ कितना आएगा इसका। हाँ भाई सारे लोग आज मौन है, आज लगता है मौन व्रत है आप लोग का। 10/55 करोगे तो 2/11 आएगा, लगभग 0.2 प्लस ये हो गया तुम्हारा ये 0.1 इंटू 100 10/1.5 तो 15 सते 105 तो अराउंड 7% के अराउंड जा रहा है। मेरी बात समझ आई कुछ। हाँ ऑफ कोर्स ये आप कैलकुलेट करोगे तो 6.66 आएगा, और यहाँ से 0.2 आ रहा है तो ही 6.8 दिया हुआ, ठीक है। और हमेशा माइंड में रखो एग्जाम में अप्रोच वही लोगे, अप्रोक्सीमेशन का मेथड बहुत एक्यूरेट चलता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। खुशी ऋषि अंजनी कोई भी बोलो, तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि आपको समझ में आ गया और आप लिख भी लिए हो, क्योंकि आप कुछ बोलोगे नहीं तो हम क्या समझेंगे। मैं एक और वेराइटी का थोड़ा क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है जो देखो। क्वेश्चन नंबर 6, आप ये नहीं सोचोगे मैं बहुत टफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें क्या है कि क्लास 9 में थोड़ा सा आप साउंड के बारे में पढ़े थे ना, वही साउंड का थोड़ा सा फॉर्मूला एप्लीकेशन है और कुछ नहीं, कंसेप्ट एप्लीकेशन जस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान दो मैं आपको हेल्प करता हूँ कैसे बनेगा। A person measures the depth of a well by measuring the time interval between the dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well। मतलब वो एक पत्थर को गिरा रहा है पेड़ कर रहा हूँ वेल में, और वहां से जो वहां से टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है।
फॉर द कैलकुलेशन। तो चलो, द एरर इन हिज मेजरमेंट of time is delta t equal to 0.01 second, and he measures the depth of the well L equal to 20 मीटर। डेप्थ ऑफ वेल जो है वो 20 मीटर है। टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g equal to 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and velocity of sound 300 मीटर पर सेकेंड। The fractional error in measurement of dl by l is closest to। कैसे बनाओगे? तो ध्यान देना, स्टोन को यहाँ से आने में यहाँ तक टाइम कितना लगेगा? क्लास 9 में पढ़े थे, बताओ। h इक्वल टू हम लोग बोलते हैं क्या? आप लिखते हो ना हाफ जी टी स्क्वायर, अगर ड्रॉप्ड है तो यहाँ से टी आ जाएगा कितना? हालांकि बेटर होगा कि ये क्वेश्चन को हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद करें, लेकिन फिर भी सोल्व कर सकते हैं। चलो फिलहाल के लिए तो टी इक्वल टू ये आया टाइम ऑफ गोइंग डाउन। अब यहाँ से साउंड ध्यान दो, प्लस करने की तुरंत बाद हम लोग मान के चल रहे हैं कि देयर इज नो टाइम गैप। जैसे ही स्ट्राइक किया वैसे ही साउंड क्रिएट हुआ। अब साउंड को एच डिस्टेंस ऊपर चलना है, तो उसको टाइम कितना लगेगा बताओ? एच बाई वी। तो टोटल टाइम टी जो लगेगा, टी नेट इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी प्लस h बाई वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये समझ में आया सबको? इक्वेशन ऑफ टोटल टाइम टेकन। सर h बाई क्या लिखा है? h बाई वी एस, वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड जो क्रिएट होगा उसको अब टॉप पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगेगा? h बाई वी एस टाइम लगेगा ना। तो ये चीज दिया हुआ है, और इसका वैल्यू ध्यान देना, इस एल का वैल्यू 20 मीटर इन्होंने दे रखा है, ये 20 मीटर दे रखा है। तो आपको बोल रहे हैं कि लेंथ के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना होगा? लेंथ इज हियर डेप्थ हाइट एल जो भी कहो। यहाँ एच जो मैं यूज किया हूँ उन्होंने एल टर्म उसको दिया है, ठीक है। आप उसको इम्प्रूव कर लो बेटर है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन से आप रिलेट कर पाओ। जो एच जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर एल लिया है इन्होंने, ठीक है। तो एल तो दिया हुआ है, आपको चाहिए डीएल। ध्यान देना, आपको चाहिए डीएल। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? डिफ्रेंशिएट करो अगर जो, तो डी टी इक्वल टू कितना होगा? ध्यान देना, डी टी इक्वल टू, ये बाकी सारा चीज कांस्टेंट है ना। जस्ट एक सेकंड, थोड़ा रुक जाओ। वही मैं क्या लिखा, इक्वल टू 20 मीटर में क्यों कर दिया? आप एल का वैल्यू टी नेट पर निकालो तो कितना आता है? आप टी नेट निकालो, एल का वैल्यू 20 यूज कर लो और टी नेट निकाल लो, देखो तो कितना आता है? रूट अंडर 40/10 हो गया, प्लस 20 बाई में यह है 300। कितना आ रहा है? 2 प्लस एक जीरो कैंसिल हो गया, 0.2/3। यही आएगा ना? हाँ यही आएगा। ये हो गया आपका टी नेट।
अब डी टी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हमने टी निकाल लिया, ये आपसे डी एल बाई एल पूछ रहे हैं। अच्छा इसको आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी टी करो तो देखो तो कितना आता है, डी टी इक्वल टू रूट अंडर 2/g, तो कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही रहे, एल बाई भी। चलो तो डी आपको कितना दिया हुआ है, 0.01 इक्वल टू रूट अंडर 2/10 हो गया ये, इनटू डीएल निकालना है हमें 2√20 प्लस डीएल बाई 300। चलो सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करो, डीएल का बताओ तो कितना था। हाँ, हमको दिख रहा है, ध्यान दो, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया और √10 10 हो गया, तो डीएल बाई 20 ये आ गया आपको 0.01 इक्वल टू डीएल बाई 20 प्लस डीएल बाई 300। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, द्वितीय 6 31L, नहीं 30 प्लस 2L बाई 600।